So hello everyone present here. A very good morning to all of you. Let's start editorial analysis for today. And the editorial which I am taking from the Hindu newspaper is cart before horse. ठीक है, कार्ड बिफोर हॉर्स एक इडियम है, इसको हम अभी पढ़ेंगे आगे. ऑन इंडिया एंड व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो वी टू वी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है जो इंडिया में आ रही है, इसके बारे में है ये एडिटोरियल, ये पैसेज. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वोकैबलरी से. सो फर्स्ट वर्ड जो आपके सामने वो है ऑपरेशनलाइज. ऑपरेशनलाइज क्या है? एक वर्ब है ये, ठीक है. इसका मीनिंग क्या होता है? टू मेक समथिंग फंक्शनल और पुट इनटू प्रैक्टिकल यूज़. किसी चीज़ को फंक्शनल बना देना या प्रैक्टिकल यूज़ में ले लेना. ओके, कमिंग टू द सिनोनिम्स. इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट, एनफोर्स, एक्टिवेट, अप्लाई. ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके. ठीक है, अब एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑपोजिट्स. हॉल्ट, रोकना. स्टॉप, बंद करना. अबैंडन, सस्पेंड. नेग्लेक्ट, अनदेखा करना. ठीक है, इसके आप हिंदी मीनिंग्स भी साथ साथ देखेंगे ताकि जो है आपको ये वर्ड्स जो हैं याद रह सकें, इसलिए मैंने दे दिया आपको हिंदी मीनिंग के साथ में. अब निमोनिक ट्रिक क्या हो सकती है इसको याद रखने के लिए वर्ड को, ऑपरेशनलाइज को? ऑपरेशन प्लस राइज. ठीक है, ऑपरेशन और उसके साथ राइज. मेक समथिंग राइज इनटू एक्शन. ठीक है, किसी चीज़ को राइज कर देना, किस चीज़ के लिए? एक्शन करने के लिए. ठीक है, ऑपरेशनलाइज. ठीक है, और ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सब जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है. और ये सब क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता, अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है ग्रामर की, तो आप जो है जाके ग्रामर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. वहाँ पे सारी वीडियोस सारे टॉपिक्स पे अवेलेबल हैं, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है. वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब क्या होते हैं, तो वहाँ जाके आप समझ सकते हैं. ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट वर्ड में. इंटेरोपेराबिलिटी. इंटेरोपेराबिलिटी, दिस इज नाउन. ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग? एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू वर्क टुगेदर स्मूथली. सिस्टम्स की एबिलिटी किस चीज़ के लिए? ताकि वो काम कर सके स्मूथली. ठीक है, आसानी से, लगातार. देखते हैं इसके सिनोनिम्स. कंपैटिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी. ये सारे देखेंगे आप तो क्या है? कोऑर्डिनेट, ऐसे वर्ड्स हैं सारे ये जो साथ साथ आ रहे हो. जैसे कोऑर्डिनेट भी मतलब क्या होता है? साथ साथ काम करना. इंटीग्रेट मतलब इंक्लूड करना, है ना. कोऑपरेट, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट करना. कनेक्टिविटी मतलब कनेक्ट करना, है ना. तो ये सारे वर्ड कैसे आ रहे हैं? जुड़े हुए, सहयोग, है ना, एकीकरण. इनके अगर हिंदी में मीनिंग्स देखेंगे तो इनका सबका मतलब क्या है? जुड़ा हुआ. ठीक है, तो ये भी इंटेरोपेराबिलिटी, इसका मतलब ये है कि एबिलिटी ऑफ सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम्स की बात हो रही है, उनकी एबिलिटी ताकि वो काम कर सके स्मूथली. ठीक है, ऑपोजिट देखते हैं अब इसकी. इनकम्पैटिबिलिटी, आइसोलेशन, डिसकनेक्शन, कन्फ्लिक्ट, सेपरेशन. अब ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऐसे मतलब हो: अलगाव, असंगतता, संघर्ष, विभाजन. ठीक है, ये सब हो गए ऑपोजिट्स. अब निमोनिक की ट्रिक देख लीजिए कि क्या, कैसे याद रख सकते हैं अगर आप इस वर्ड को, इंटरपेराबिलिटी को. और निमोनिक ट्रिक क्या होगी? इंटर प्लस ऑपरेट. ठीक है, इंटर और ऑपरेट को अलग अलग कर दिया है. इसका क्या मतलब होता है? सिस्टम्स ऑपरेटिंग टुगेदर. ठीक है, सिस्टम्स जो है, इंटर मतलब सिस्टम्स जो ऑपरेट कर रहे हैं साथ में. तो आप इसको इंटेरोपेराबिलिटी को याद रख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं. कॉग्निसेंस इज अ नाउन. क्या मीनिंग होता है इसका? देखें. अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ समथिंग. अवेयरनेस होना या नॉलेज होना किसी चीज़ की. ठीक है, कॉग्निसेंस. ओके, सिनोनिम्स क्या होंगे? अवेयरनेस, जागरूकता. नोटिस, रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, धारणा. ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स. कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, ऑपोजिट्स देखते हैं. इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस, नेगलेक्ट, डिसरिगार्ड, ऑब्लिवियन. ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स. ठीक है, नेमोनिक ट्रिक देखिए. साउंड्स लाइक रिकॉग्नाइज. कॉग्निसेंस और रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज अगर हम ऐसे बोलेंगे इसको तो ये राइम कर रहे हैं. कॉग्निसेंस और रिकॉग्नाइज, टू नो समथिंग. तो आप रिकॉग्नाइज वर्ड से कॉग्निसेंस वर्ड जो है मिला सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी सेम होता है, टू नो समथिंग. और इसमें भी क्या है? अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ समथिंग. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं. नॉन ट्रिवियल इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. तो नॉन ट्रिवियल क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है. इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट. या फिर नॉट सिंपल और इनसिग्निफिकेंट. सिनोनिम्स देखते हैं. सिग्निफिकेंट. ठीक है, देखिए क्या है मीनिंग इसका? इनसिग्निफिकेंट.
सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट है ना, इम्पोर्टेंट, तो इससे मिलते जुलते होंगे। सीरियस, क्रूशियल, सब्सटैंशियल और कॉम्प्लेक्स, जटिल, महत्वपूर्ण, गंभीर, ठोस, जटिल, ये सब हो जाएंगे इसके नॉन ट्रिवियल के सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स तो अलग अलग होते हैं लेकिन जो उनके मीनिंग होते हैं वर्ड्स के वो थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं। सिनोनिम्स उन्हें बोलते हैं। अब एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट्स। तो अब इसके ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे? ट्रिवियल, माइनर, इनसिग्निफिकेंट, सिंपल और नेग्लिजिबल। ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स। कमिंग टू द ट्रिक, नॉन प्लस ट्रिवियल। ठीक है, नॉन प्लस ट्रिवियल मतलब नॉट ट्रिवियल मतलब इम्पॉर्टेंट। नॉट और ट्रिवियल को अलग अलग कर दिया है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये नॉन है फिर ट्रिवियल है, उसको मिलाया तो क्या बना? नॉट ट्रिवियल मतलब इम्पॉर्टेंट, कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट होना। ठीक है, और अगर सिर्फ हम ट्रिवियल को देखें, ये देखिए इसका मतलब होता है अलग, छोटा, तुच्छ। ठीक है, सरल, इस तरह से। सिंपल, इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल, ये सारे इसके एंटोनिम्स। इसलिए इसके आगे नॉन लगा के नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ट्रिवियल का मतलब क्या है? अनइम्पोर्टेंट। चलिए, इंटरसेप्शन is a noun. What is the meaning? Stopping or catching something before it reaches its destination. रोक देना या कैच कर देना ऐसी चीज़ को कि वो अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुंच पाए। ठीक है, व्हाट आर द सिनोनिम्स? कैप्चर करना, ब्लॉक करना, हॉल्ट ना, सीजर और डिसरप्शन। नाउ व्हाट आर द एंटोनिम्स? रिलीज, अलाउ, परमिट, फॉरवर्ड, डिलीवर, है ना, पहुंचाना। तो ये सब जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे। निमोनिक ट्रिक देखिए, इंटरसेप्ट पास इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इंटरसेप्ट पास इन स्पोर्ट्स मतलब स्टॉप मिडवे। इंटरसेप्ट पास, पास जो स्पोर्ट्स में हम बोलते हैं इंटरसेप्ट पास, इसका क्या मतलब होता है? बीच में रोक देना, स्टॉप मिडवे। तो इंटरसेप्ट से आप इंटरसेप्शन वर्ड जो एक नाउन बन जाता है, जब TION लास्ट में आ जाता है तो ये नाउन बन गया। ठीक है, तो इंटरसेप्शन वर्ड्स आप ये वर्ड याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका मतलब भी ये होता है स्टॉप मिडवे, बीच में रोक देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंजेशन। ये क्या है? नाउन है। और क्या मतलब होता है कंजेशन का? ओवर क्राउडिंग या ब्लॉकेज। ठीक है, भीड़ या जाम। चलिए एक सिनोनिम्स देखते हैं, ट्रैफिक जैम। ठीक है, और ओवर क्राउडिंग, ब्लॉकेज, जैम या ग्रिडलॉक, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आज ये एंटोनिम्स पे क्लियरेंस, फ्लो, स्पेस, फ्रीडम और ईज। ओके, चलिए निमोनिक ट्रिक देखते हैं। कन प्लस गेस्चर, इसको अलग अलग कर दिया है। कन अलग हो गया और गेस्चर अलग हो गया। इसका मतलब क्या होता है? टू मैनी पीपल गेस्टरिंग इन वन प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा है, रुके हुए हैं, तो कंजेशन। ठीक है, ओके नेक्स्ट वर्ड, प्रोएक्टिवली। इट इज़ एन एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब, जिन वर्ड्स के आगे लास्ट में LY लगा हुआ होगा वो सारे क्या होंगे? एडवर्ब। सफिक्स ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। चलिए, एक्टिंग इन एडवांस टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, पहले से एक्ट करना ताकि जो प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट किया जा सके। सिनोनिम्स देखिए, प्रीएम्प्टिवली, एक्टिवली, एंटी एंटीसिपेटिवली। ठीक है, रिस्पॉन्सिवली और प्रॉम्प्टली, तुरंत। तो ये है सारे इसके सिनोनिम्स। ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे? देखिए, रिएक्टिवली, पैसिवली, लेजीली, डिलेड और indifferently, all are the antonyms of the word proactively. What will be the mnemonic trick? Pro plus active, pro और active को अलग अलग कर दिया। active before problem मतलब active होना कब? problem से पहले। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट इज द वर्ब। अब इसका क्या मतलब है? टू रिड्यूस द सेवरिटी ऑफ समथिंग, है ना। ये वर्ड एडिटोरियल में काफ़ी बार आता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें मिटिगेट वर्ड को, और उसका मीनिंग भी याद कर लें। कम करना या घटाना। क्या मतलब होता है इसका? रिड्यूस, एलिविएट, लेसन, ईज, डिमिनिश। तो अगर ये बार बार वर्ड आ रहा है इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि पूछे जा सकते हैं ना एग्जाम में, देखिए है ना। तो सिनोनिम्स ये सारे होते हैं, है ना। घटाना, कम करना, इसका मतलब भी सबके देखिए सेम होंगे। लेसन, ईज, डिमिनिश, एलिविएट। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बढ़ाना, है ना। वर्सन, खराब करना। एग्रीवेट, खराब करना। इंटेंसिफाई, तीव्र करना, ज़्यादा करना। इंक्रीज, बढ़ाना। एम्पलीफाई, बढ़ाना, ना। तो इसका ऑपोजिट हो जाएंगे सबके। कैसे याद करेंगे? मिनी गेट, मिनी गेट मेक समथिंग स्मॉलर, छोटा बना देना, कम कर देना। छोटा गेट, इस तरह से भी आप इसका। तो मिटिगेट का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना। ठीक है, नेक्स्ट है मैंडेट, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? ऑफिशियल ऑर्डर और कमांड, है ना। ऑफिशियल ऑर्डर देना या कमांड देना। सिनोनिम्स देखिए, आदेश, डायरेक्टिव, कमांड, इंस्ट्रक्शन, डिक्री। व्हाट विल बी द एंटोनिम्स? ऑपोजिट क्या होंगे? ऑप्शन, चॉइस,
फ्रीडम, परमिशन और सजेशन। ठीक है, नेमोनिक ट्रिक देखिए, मैन और डेट, मैन और डेट, अ मैन गिविंग एन ऑर्डर। ठीक है, एक मैन जो ऑर्डर दे रहा है, तो उससे आप मैंडेट वर्ड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फीसिबल, इज एन एडजेक्टिव, अगेन इट इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, डिस्क्राइब करता है किसी चीज़ को। पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू डू, कोई ऐसी चीज़ जो पॉसिबल हो या प्रैक्टिकल हो करने में, फीसिबल। ठीक है, एग्जाम वो देखिए, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पॉसिबल संभव है ना, प्रैक्टिकल, अचीवेबल, विएबल और डुएबल। चलें, डुएबल ये सारे जो हैं सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फीसिबल के। चलिए अब आ जाइए, और एंटोनिम्स पे ऑपोजिट क्या होंगे इसके? इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल हो, नहीं कर पा रहे हो, असंभव। इम्प्रैक्टिकल है ना, अनरियलिस्टिक, अनवर्केबल और इनफीसिबल। ठीक है, इनफीसिबल असंभव, फीसिबल मतलब पॉसिबल होना, कोई भी चीज़ करना, प्रैक्टिकल टू डू, और इनफीसिबल का मतलब हो जाएगा असंभव, ऑपोजिट हो जाएगा इसका। तो कुछ देखिए कैसे याद रख सकते हैं, फी प्लस एबल, फी और एबल को अलग अलग कर दिया है। इसका क्या मतलब हो गया? एबल टू डू विद एफर्ट। ठीक है, किसी भी काम को करना। चलिए फ्रेजल वर्ब्स पे आ जी। फर्स्ट है कैरी आउट, इसका क्या मतलब है? टू परफॉर्म और कंप्लीट अ टास्क, परफॉर्म करना या कंप्लीट करना किसी टास्क को। द गवर्नमेंट मस्ट कैरी आउट रोड सेफ्टी रिफॉर्म्स इफेक्टिवली। ठीक है, परफॉर्म करना या कंप्लीट करना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब इज रोल आउट, रोल आउट, टू इंट्रोड्यूस और लॉन्च समथिंग न्यू, इंट्रोड्यूस करना या लॉन्च करना किसी नई चीज़ को। द मिनिस्ट्री प्लान्स टू रोल आउट V2V टेक्नोलॉजी इन फेजेस। V2V टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे अभी एडिटोरियल में, समझाऊंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे रोल आउट का क्या मतलब है कि मिनिस्ट्री ने क्या प्लान करा, ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस करा, क्या लॉन्च करा V2V टेक्नोलॉजी फेजेस के अंदर। ठीक है, फेज वाइज। चलिए फिक्स प्रपोजिशंस, इन अ बिड टू, इन अ बिड टू, इसका क्या मीनिंग होता है? विद द एम और पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग, कोई एम होना या कोई पर्पस होना किसी चीज़ का। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू पॉलिसीज इन अ बिड टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है पार्ट के साथ ऑफ, प्रपोजिशन है पार्ट ऑफ, इसका क्या मीनिंग है? अ पीस और कॉम्पोनेंट ऑफ समथिंग लार्जर, एक पीस होना या कोई कॉम्पोनेंट होना बहुत बड़ी चीज़ का। पार्ट ऑफ V2V टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर व्हीकल्स। ठीक है, नेक्स्ट कोलोकेशंस, रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी अभी कैसे आते हैं पैसेजेस में, एडिटोरियल में, न्यूज़ में आप सुनते होंगे, देखते भी होंगे। रोड सेफ्टी, इसका क्या मतलब होता है? ये रेफर करता है मेजर्स एंड कंडीशंस को दैट इंश्योर सेफर ट्रैवल ऑन रोड्स एंड रिड्यूस एक्सीडेंट्स। ठीक है, मेजर देखना कंडीशंस को, कैसी कंडीशन को? ताकि इंश्योर कर सके कि सेफर ट्रैवल हो कहाँ पे? रोड्स में, और एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो सके, इसे बोलते हैं रोड सेफ्टी। सेफ्टी जो है वो हमेशा कोलोकेट होगा रोड के साथ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टर्म है रोड सेफ्टी। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्ट, गवर्नेंस, पॉलिसी डिस्कशंस में रोड सेफ्टी वर्ड कोलोकेशन यूज़ होता है, और हमेशा हम इसको रोड सेफ्टी ही बोलेंगे, रोड प्रोटेक्शन फॉर्मल इंग्लिश में नहीं बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, द गवर्नमेंट मस्ट इम्प्रूव रोड सेफ्टी थ्रू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रिक्ट लॉज। नेक्स्ट, पब्लिक कंसर्न, ये कैसे आता है न्यूज़पेपर में? क्या मतलब होता है इसका? टू वरी और एंग्जाइटी अमंग पीपल रिगार्डिंग एन इशू हेयर अबाउट V2V टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह से ये एडिटोरियल में यूज़ करा है एडिटर ने, कि जो लोगों के अंदर चिंता है, ठीक है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, क्यों, किस चीज़ को लेकर? इशू को लेकर। कौन से इशू को लेकर? कि गवर्नमेंट जो है वो V2V टेक्नोलॉजी मार्केट में लेकर आ रही है। तो पब्लिक कंसर्न, पब्लिक का कंसर्न, ठीक है, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और कंसर्न जो है वो कोलोकेट होता है पब्लिक के साथ, फॉर्मल और जर्नलिस्ट इंग्लिश में। ठीक है, ताकि कलेक्टिव वरी, लोगों का इकट्ठा वरी होना, चिंता होना, टेंशन में आना, वो दिखाने के लिए, वो बताने के लिए। और हमेशा हम पब्लिक कंसर्न ही बोलेंगे, लिखेंगे, पब्लिक वरी फॉर्मल इंग्लिश में या फॉर्मल राइटिंग में नहीं लिखेंगे, ना बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द न्यू पॉलिसी हैज़ रेज्ड पब्लिक कंसर्न अबाउट डेटा प्रिवेसी। ठीक है, चलिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इंटेरोपरेबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है? किसका सब्सटीट्यूट है? देखें, एबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स और डिवाइसेज टू वर्क टुगेदर स्मूथली, ये मैंने आपको अभी वर्ड वोकैबलरी में भी कराया ना मीनिंग। ठीक है, इसका इंटेरोपरेबिलिटी का तो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूट है। और नेक्स्ट है कंजेशन, कंजेशन क्या है? कंजेशन ये है ओवर क्राउडिंग होना या ब्लॉकेड होना ना, स्पेशली इन ट्रैफिक और नेटवर्क।
तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखें। उसके बाद आते हैं ईडियम्स। देखिए, फर्स्ट है कार्ड बिफोर द हॉर्स। ये तो हेडिंग में भी यूज़ हुआ है, कार्ड बिफोर द हॉर्स। इसका क्या मतलब होता है? डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। और पढ़ने में भी लग रहा है ना, हॉर्स के पीछे कार्ड बिफोर द हॉर्स, कार्ड का है पीछे हॉर्स के, तो उल्टा लग रहा है, उल्टा पुल्टा लग रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि डूइंग थिंग्स, काम करना कैसे, रॉन्ग ऑर्डर में, गलत ऑर्डर में, काम गलत क्रम से करना, कर्म या कर्म में करना, ठीक है, अलग अलग वे में करना, उसका प्रॉपर ऑर्डर नहीं होना, सीक्वेंस ना होना। एग्जाम्पल देखें, इम्प्लीमेंटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी विदाउट इम्प्रूविंग रोड्स इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट करना एडवांस टेक्नोलॉजी का इंडिया में और रोड्स इम्प्रूव नहीं है हमारे कंट्री के, तो कैसा है वो, कार्ट बिफोर दी हॉर्स जैसा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, चिकन एंड एग प्रॉब्लम। देखिए, चिकन एंड एग प्रॉब्लम, इसका क्या मतलब होता है? अ सिचुएशन वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड विच ऑफ द टू थिंग्स केम फर्स्ट और कॉज द अदर। ये मुहावरा हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं, पहले मुर्गा आया या अंडा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वही है मुहावरा इंग्लिश में, चिकन एंड एग प्रॉब्लम। तो ये कब यूज़ करते हैं हम, ये वाला मुहावरा, ये वाला इडियम? सिचुएशन जहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही हो डिसाइड करने में कि पहली कौन सी चीज़ लाई जाए, ठीक है, पहली कौन सी चीज़ आई और कॉज दी अदर, उसकी वजह से दूसरी आई, पहले अंडा आया मुर्गी, इस तरह बोलते हैं ना हिंदी में, तो आप समझ जाएं। एग्जाम्पल देखें, द एडॉप्शन ऑफ V2V टेक्नोलॉजी प्रेजेंट्स। अब जो एडॉप्शन हम ले रहे हैं, हमारे कंट्री में अडॉप्ट कर रहे हैं हम V2V टेक्नोलॉजी का, ठीक है, प्रेजेंट कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं एडिटोरियल में एडिटर, चिकन एंड एग प्रॉब्लम इन इंडिया, इट्स लाइक एन चिकन एंड एग प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों इडियम्स इंपॉर्टेंट हैं और एडिटोरियल में आए हैं। चलिए, पार्ट 4 है जॉर्गन्स। फर्स्ट है स्यू मोटू। ठीक है, ये फ्रेज़ है और ये काफ़ी बार आता है, इसको आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। एन एक्शन टेकन बाय अ कोर्ट ऑन इट्स ओन विदाउट अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट नहीं गई है, कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं हुई है, एक ऐसा एक्शन जो कोर्ट ने खुद लिया है, सो मोटू। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होता है इसका, द कोर्ट टुक सो मोटू एक्शन ऑन द इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स। तो कोर्ट ने फैसला खुद ले लिया है, किस चीज़ को देखते हुए, कि जो रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट जार्गन, राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे, ये क्या है, लीगल राइट है, लीगल राइट है टू पास थ्रू अ रूट और रोड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। पास होने का, पास करने का, किसके थ्रू, रूट या रोड हो, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, तो हमारा राइट है, लीगल राइट, राइट ऑफ वे। एग्जाम्पल देखिए, हिंदी में क्या बोलेंगे इसका, मार्ग का अधिकार, अधिकार है हमारा। एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस में, अथॉरिटीज मस्ट इंश्योर, क्या इंश्योर करना चाहिए, द राइट ऑफ वे ऑन हाईवेज इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड। तो राइट ऑफ वे है हाईवेज पे, वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो। तो ये दोनों जार्गन्स हो गए। Coming to the editorial now, finally, इसको जल्दी से रीड करें। दिस इज द वन पैराग्राफ एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव गिवन यू सेकंड पैराग्राफ। थोड़े से फॉन्ट मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया ताकि आपको अच्छे से आप रीड कर सकें, देख सकें। और स्किमिंग मेथड से हम इसको रीड करेंगे जल्दी से। जितनी भी वोकेबलरी अभी तक हमने पढ़ी है, जार्गन्स, कोलोकेशंस, इडियम्स वगैरह, वो सब इसमें यूज़ हुए हैं। मार्क करें, डेटा देखें, ठीक है, कौन कौन सी प्लेसेस हैं, क्या क्या बात हुई है, वो सब आप जल्दी से देखेंगे ताकि आपको एक समराइजेशन में आप इसको ला सकें, आपको आइडिया हो सके कि हाँ ये यहाँ पे ये बात हो रही है। देन वी विल डिस्कस इट एंड ऑल्सो दी क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन इट। फाइन, तो ये स्मार्ट सिटी, ये सब चीज़ें आप देखेंगे, V2V नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे भी आया देखिए, चिकन एंड एग प्रॉब्लम, ये सब जल्दी से आप रीड करें। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ठीक है, पहले फर्स्ट स्लाइड कर लीजिए, फिर आफ्टर 1 मिनट आई विल चेंज द स्लाइड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओके, रीड इट। Okay, moving to the next slide, to the next paragraph now. Read this also.
Okay, let's discuss it, what it is all about, and what editorial is telling us. Fine. The editorial says India is planning to introduce advanced vehicle communication technology V2V to reduce road accidents. अभी जो एडिटर ने पैसेज लिखा है, आर्टिकल लिखा है, इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या नाम है उसका? व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे शॉर्ट फॉर्म में क्या है? V2V, ठीक है, टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स, ताकि रोड एक्सीडेंट जो है वो रिड्यूस किए जा सके। हाउएवर, बेसिक प्रॉब्लम्स लाइक पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड वीक सिस्टम्स आर स्टिल ऑन नॉट सॉल्व। लेकिन ये एडवांस टेक्नोलॉजी तो इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, प्लान कर रहा है, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स प्रॉपरली नहीं बने हुए, ट्रेनिंग नहीं है ड्राइवर्स की, और बहुत ज़्यादा वीक सिस्टम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है इंडिया में। सो ब्रिंगिंग हाई टेक सॉल्यूशंस फर्स्ट मे नॉट वर्क इफेक्टिवली। तो यहाँ पे हाई टेक सॉल्यूशंस लाना इंडिया में एक इफेक्टिव वर्क नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो दिस इज़ द होल एडिटोरियल। अब देखते हैं आइडिया क्या है। इंडिया वांट्स टू इंट्रोड्यूस व्हीकल टू व्हीकल V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फाइन, ताकि रिड्यूस कर सके रोड एक्सीडेंट्स को। बट द प्रॉब्लम इज इंडियाज रोड एंड सिस्टम आर नॉट रेडी येट, ठीक है। तो द एडिटोरियल सेज, क्या बता रहा है एडिटर? फर्स्ट इम्प्रूव रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले जो है हमारे रोड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधारा जाए, वो अच्छा किया जाए, उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। अब ये V2V टेक्नोलॉजी क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, व्हीकल टू व्हीकल, इसका मतलब ये कार्स टॉक टू ईच अदर, मतलब कार्स जो हैं वो एक दूसरे से बात कर सकती है। कैसे कम्युनिकेट करेंगी? देखें, वो शेयर करेंगी लोकेशन अपने आप, ऑटोमेटिक, और उसके बाद स्पीड और डायरेक्शन। गोल क्या होगा? ताकि एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके बाय गिविंग वार्निंग्स टू ड्राइवर्स, ठीक है। और ड्राइवर्स जो है ताकि उनको पहले से वार्निंग्स मिल जाए और एक्सीडेंट्स ना हो, उस चीज़ को वार्न करेंगी। किन किन चीज़ों को? ताकि उनको लोकेशन का पता लग जाए, दूसरी कार का, स्पीड का और डायरेक्शन का, ठीक है। तो इससे क्या होगा? रोड एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो सकते हैं। अब रिलेटेड सिस्टम V2X, एक और सिस्टम है V2X। अब V2V इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर सिस्टम कॉल्ड V2X, ठीक है, पार्ट ऑफ, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो V2V किसका हिस्सा है? एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है जो उसका नाम है V2X, व्हीकल टू एवरीथिंग। व्हीकल टू एवरीथिंग इसकी फुल फॉर्म है, जिसमें इंक्लूड होता है V2V, V2I, V2P। तीन चीज़ें आ रही हैं इसमें, याद रखेंगे आप। अब V2V2 व्हीकल टू व्हीकल हो गया, ठीक है। V2 V2I क्या है? ये व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स, टोल्स वगैरह इसमें आते हैं। और V2P क्या है? व्हीकल टू पेडिस्ट्रियंस, ठीक है। तो वाई इज दिस बिग डिस्कस्ड, ये एक कब डिस्कस हुआ, क्या इसका सारा पीछे का बैकग्राउंड है वो हम देखते हैं। इन अप्रैल 2026 एक्सीडेंट्स इन कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये एक्सीडेंट्स हुए अप्रैल 2026 में, अभी ये कर्नाटका में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में, जिसमें 50 जो लोग हैं, 50 पीपल मर चुके हैं एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं? उन्होंने स्यू मोटो एक्शन ले लिया, अपने आप एक्शन लिया है, और गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ। और क्या बात है कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए राइट टू लाइफ का, ठीक है। तो ये सारी इसका पीछे बैकग्राउंड है। अब मेजर प्रॉब्लम्स जो हाईलाइट करी हैं एडिटोरियल में एडिटर ने, वो देख लेते हैं क्या लिखा है राइटर ने। पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो सारा V2X का प्रोसीजर है, सारा सिस्टम है जिसका V2 एक पार्ट है, V2I, V2P, ये सारी चीज़ें करने से पहले यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, उसको हाईलाइट किया है, और वो देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स बताई हैं। पहला है पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है? बैड रोड डिज़ाइनिंग जो हुई है रोड्स की वो बहुत बैड है, गलत है, ख़राब है। नो प्रॉपर स्पीड कंट्रोल नहीं है, और मिक्स ट्रैफिक, कार्स, बाइक्स, पेडेस्ट्रियन एक साथ चलते हैं एक ही रोड पे, मिक्स ट्रैफिक होता है। तो टेक्नोलॉजी अलोन कैन नॉट फिक्स दिस। तो टेक्नोलॉजी अगर हम इस तरह की लेकर आएंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजर प्रॉब्लम है, वो है टेक्नोलॉजी नॉट रेडी इन इंडिया। ये टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है इंडिया में यूज़ होने के लिए। देखिए, नो प्रॉपर बैकएंड सिस्टम, कोई प्रॉपर बैकएंड सिस्टम नहीं है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का। उसके बाद नो इंटरोपरेबिलिटी, ठीक है। इंटरोपरेबिलिटी का मैंने आपको बताया था, सिस्टम्स कांट कम्युनिकेट स्मूथली, ठीक है। सिस्टम जो है स्मूथली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिसाइड DCRC
DSRC और CVX2, ठीक है, ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड हैं जिसकी वजह से जो व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, वो बात कर सकेगा, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकेगा। इसका मतलब ये है, तो गवर्नमेंट ने अभी तक डिसाइड नहीं करा है कि कौन सा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पे उन्हें वर्कआउट करना है, DSRC या CV2X, ठीक है, जिसकी एडिटोरियल में बात करी गई है। नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है वो है हाई कॉस्ट फॉर व्हीकल ओनर्स। उसके बाद ड्राइवर्स ऑलरेडी पे फॉर ट्रैकिंग डिवाइसेस, ड्राइवर्स जो हैं वो ऑलरेडी पे करते हैं ट्रैकिंग डिवाइसेस का और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के लिए, और नो सब्सिडीज उनको दे नहीं जाती कोई सब्सिडी, या एक्सपेंसिव फॉर कॉमन पीपल, और एक्सपेंसिव भी होगा ये किसके लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए। सो ये हाई कॉस्ट व्हीकल्स होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्राइवर ट्रेनिंग इशू। ऑब्वियसली बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जो ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड इन द सेंस डिजिटल एडल्ट्स के बारे में उन्हें नहीं पता, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये नॉट ट्रेंड फॉर डिजिटल अलर्ट्स, ठीक है। डिजिटल वार्निंग्स कैसे समझनी है, कैसे आएंगी और हमें कैसे समझना है, वो लोगों को नहीं पता, ड्राइवर्स को नहीं पता, और सबसे ज़्यादा मे नॉट अंडरस्टैंड वार्निंग्स, है ना। और जब नहीं पता, इतनी उनको एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो क्या होगा, तो जो वार्निंग्स उनको मिलेंगी V2V के अंदर, तो वो वार्निंग्स को नहीं समझ पाएंगे क्या मतलब है इसका। कैन कॉज कन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी, और हो सकता है ऐसी चीज़ होने के बाद उनके अंदर कन्फ्यूजन आ जाए, ना कि सेफ्टी। तो ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरत है ड्राइवर्स की, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिस्क, क्या होगा, हैकर्स कैन सेंड फॉल्स अलर्ट्स, ट्रिगर रॉन्ग ब्रेकिंग। अब जो हैकर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फॉल्स अलर्ट्स भी भेज सकते हैं और रॉन्ग ब्रेकिंग भी ट्रैक करवा सकते हैं। तो सिक्योरिटी अलर्ट्स, सिक्योरिटी रिस्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो कि हैकर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेटवर्क प्रॉब्लम्स। अब नेटवर्क प्रॉब्लम से क्या है कि यूज़ करते हैं हम 5.6 GHz बैंड, ठीक है, गीगाहर्ट्ज बैंड, ग्लोबल स्टैंडर्ड है ये। 5.9 गीगाहर्ट्ज बैंड ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इसके अंदर रिस्क क्या है, सिग्नल कंजेशन हो सकता है, ठीक है, और मतलब सिग्नल्स ओवर कंजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था ना, ओवर क्राउडिंग हो सकती है किसी चीज़ की, ना मिक्सअप हो सकता है सिग्नल, और डेटा लॉस, इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि डेटा लॉस हो जाए, तो नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इशू है, मेजर प्रॉब्लम क्या है, लो एडॉप्शन प्रॉब्लम। लो एडॉप्शन प्रॉब्लम का मतलब में क्या आता है, वर्क्स वेल ओनली इफ मैनी व्हीकल्स यूज इट, ये जब भी अच्छे से काम करेगा जब बहुत सारी व्हीकल्स इसको यूज़ करेंगी, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को। अभी क्या है, अर्ली यूजर्स पे फुल कॉस्ट बट गेट वेरी लिटिल बेनिफिट। अगर शुरुआत में देखा जाए तो जो अर्ली यूज़र्स हैं इसको यूज़ करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए पूरी कॉस्ट देंगे, लेकिन बहुत कम बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। तो आर्ग्यूमेंट क्या है, क्या आर्ग्यू कर रहे हैं एडिटर, देखिए, इफ़ अ सिटी इज़ नॉट ऑलरेडी स्मार्ट, अगर सिटी ऑलरेडी स्मार्ट नहीं है, सिटी को स्मार्ट होना ज़रूरी है ना पहले, अगर सिटी स्मार्ट नहीं है तो क्या है, देन अ सुप्री स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी लाइक V2V विल नॉट वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। तो क्या है, जो स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं जैसे कि V2V विल नॉट वर्क इफेक्टिवली, इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। तो पहले क्या है, सिटी को, वहाँ के लोगों को, ठीक है, वहाँ की चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मार्ट होना ज़रूरी है, स्मार्ट सिटी बनना ज़रूरी है, ताकि हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि V2V यूज़ कर सकें, ठीक है। चलें, व्हाट शुड गवर्नमेंट डू। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सॉल्यूशंस देख लेते हैं। इम्प्रूव करना चाहिए रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले, सबसे पहले, है ना। उसके बाद ड्राइवर ट्रेनिंग हो, ठीक है, अवेयरनेस उनको पता हो, उनको एजुकेशन दिया जाए, अवेयरनेस दी जाए, सब कुछ उनको बताया जाए, समझाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, समझने की, और इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके इस टेक्नोलॉजी को लाया जाए, और ठीक है, और गिव सब्सिडीज टू रिड्यूस कॉस्ट, सब्सिडीज दी जाए ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो सके। इंश्योर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम, और इंश्योर किया जाए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम्स को। इंडिया शुड फिक्स बेसिक रोड प्रॉब्लम फर्स्ट। लास्ट में क्या कह रहे हैं एडिटर, कि इंडिया को पहले बेसिक रोड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, देन इंट्रोड्यूस एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक V2V फॉर रियल सेफ्टी बेनिफिट्स। उसके बाद जो है इंट्रोड्यूस करें एडवांस टेक्नोलॉजी का जैसे कि V2V, ताकि रोड सेफ्टी बेनिफिट्स हमें मिल सके, एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो सके। तो दिस इज द होल एडिटोरियल। कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1, critically examine whether the introduction of vehicle to vehicle V2V communication technology can effectively address road safety challenges in India without parallel improvements in physical infrastructure and governance system, ठीक है। तो आपको इंडिया को में रखते हुए इस बात को देखें, पूछा है यहाँ पे, पहले तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसको, किसको,
जो इंट्रोडक्शन हो रहा है व्हीकल टू व्हीकल V2V कम्युनिकेशन का, इस टेक्नोलॉजी का, कि इफेक्टिवली एड्रेस कर सकता है रोड सेफ्टी चैलेंजेस इंडिया में विदाउट पैरेलल इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस सिस्टम। पैरेलल पूछा है, क्या मतलब है कि रोड से इम्प्रूवमेंट तो हुई नहीं है जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में और गवर्नेंस सिस्टम में, लेकिन क्या ये इफेक्टिव होगा? आपको क्या करना है? एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्या करेंगे आप? पहले क्या लिखेंगे? डिफाइन करेंगे V2V टेक्नोलॉजी में क्या होता है। मैंने आपको V2V और V2X सब कुछ बताया है, वो सब कुछ आपको बताना है कि ये V2V उसका हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है V2X का, ठीक है। वो सब क्या है, उसकी फुल फॉर्म्स आप बताएंगे। उसके बाद मेंशन इंडियाज राइजिंग रोड एंड एक्सीडेंट प्राइसेस, ठीक है। जो राइजिंग रोड और एक्सीडेंट प्राइसेस ये सब बढ़ता जा रहा है, रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, ये सब बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे बेनिफिट्स, रियल टाइम अलर्ट्स, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट प्रिवेंशन और स्मार्ट मोबिलिटी। लिमिटेशंस बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन, तो आपको दोनों चीज़ें बतानी है। पुअर रोड डिज़ाइन है, लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, और हाई कॉस्ट है। नेक्स्ट है लो डिजिटल लिटरेसी अमंग ड्राइवर्स, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी नहीं है, मतलब डिजिटल लिटरेसी मतलब कि उन्हें डिजिटाइज्ड टेक्नोलॉजी का, ठीक है, उसके मटेरियल का, उसके प्रोडक्ट्स का नहीं पता कि किस तरह से हमें किसी चीज़ को डिजिटली यूज़ करना है, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी मतलब उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब ये कंप्यूटर है या लैपटॉप है, मोबाइल है, तो हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड है ना, ट्रेंड है, तो हमें पता कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को ना। लेकिन ड्राइवर्स जो हैं वो सिर्फ ड्राइविंग तो अच्छे से कर दें, लेकिन उनको नहीं पता, अवेयर नहीं है कि अगर इस तरह से कोई टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो कैसे उसको यूज़ करना है इफेक्टिवली, उसको कैसे समझना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ड्राइवर्स को ट्रेन करना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस इश्यूज क्या आएंगे इसके अंदर। सबसे पहले पॉलिसी गैप्स, वीक एनफोर्समेंट, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और आप बताएंगे जो मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा जो बैंडविड्थ यूज़ करते हैं, देखिए DSRC वर्सेस C-V2X, तो कौन सा ज़रूरी है ना, कौन सा स्टैंडर्डाइज है, ये हमें नहीं पता, लैक है, इस लैकनेस है इस चीज़ की, तो ये हमें डिस्कस करना है, बताना है। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन को ये सब करना चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल देंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का, सिटी कैसे बनाया जाए, स्मार्ट सिटी बनाया जाए। ग्लोबल एग्जाम्पल्स देंगे USA EU V2X एडॉप्शन इन इंडियाज कंडीशंस, ठीक है। USA में, यूरोप वगैरह में ये अडॉप्ट कर ली गई है टेक्नोलॉजी, और इंडिया में क्या कंडीशंस हैं इसको अडॉप्ट करने की, ये आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद वे फॉरवर्ड देंगे, कैसे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट अप्रोच। पहला अप्रोच क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए, अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक चीज़ नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब आप इसको मेंशन करेंगे। फेज़ रोल आउट मतलब फेज़ वाइज इस चीज़ को फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 करके इस टेक्नोलॉजी को लाया जाए पब्लिक के अंदर, ठीक है। और उसके बाद सब्सिडीज़ प्रोवाइड हो, क्योंकि शुरू में आपको बताया था मैंने कि बहुत हाई कॉस्ट रहेगी, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी सेफ गार्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी सेफ गार्ड, इसका मतलब क्या है कि साइबर सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से और पूरी तरह से दी जाए, ठीक है। हैकर्स ऐसा ना हो सिस्टम्स को हैक करके रॉन्ग सिग्नल्स या रॉन्ग अलर्ट्स जो है ड्राइवर्स को भेजें, और उसकी वजह से जो है सिस्टम्स ख़राब हो और एक्सीडेंट्स बढ़ें। तो ये हैकर वाली जो प्रॉब्लम है, साइबर सिक्योरिटी पूरी मिलनी चाहिए इस पूरे प्लान के अंदर, इसको लागू करने के लिए, लाने के लिए इंडिया में, ठीक है। कंक्लूजन क्या देंगे, बैलेंस व्यू देंगे, टेक्नोलॉजी सपोर्टिव है, नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर सिस्टमिक रिफॉर्म्स, लेकिन सब्सिट्यूट नहीं है किस चीज़ का, सिस्टमिक रिफॉर्म्स का, ठीक है। तो ये आप बताएंगे कंक्लूजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है इसमें आपको, देखें, एनालाइज द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग एडवांस ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज like V2X in a developing country like India and discuss the ethical, economic and governance implications, suggest a comprehensive way forward। अब इसमें आपको सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। इम्प्लीकेशन डिस्कस करने, एथिकल क्या होंगे, इकोनॉमिक क्या होंगे, गवर्नेंस क्या होंगे, और आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे फॉरवर्ड भी देना है। चलें बताते हैं, पहले देखें, कॉन्टेक्सचुलाइज करेंगे इंडियाज़ ट्रांजिशन टुवर्ड स्मार्ट मोबिलिटी एंड डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बताना है आपको, क्या कॉन्टेक्चुलाइज करना है, जो इंडिया का ये जो मूव है, ट्रांजिशन वो सोच रहा है करने के लिए स्मार्ट मोबिलिटी की तरफ और डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लाने की वो सोच रहा है, तो आपको बताना है ये क्या चीज़ है और क्यों कर रहा है इंडिया। उसके बाद आप जो है इकोनॉमिक बताएंगे, डायमेंशन इकोनॉमिकली इसको एनालाइज करेंगे, क्या बताएंगे इसमें, हाई कंप्लायंस कॉस्ट, बर्डन ऑन व्हीकल ओनर्स, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट्स अभी यहाँ पे कम है, ठीक है। एथिकल बताएंगे, क्या बताएंगे, डेटा प्रिवेसी कंसर्न्स, जो डेटा है वो प्राइवेट रहना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि हैकर्स फिर उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं,
इलीगली। उसके बाद रिस्क ऑफ मिसयूज एंड हैकिंग, ये मैंने आपको अभी बताया, मिसयूज करने का और हैकिंग करने का रिस्क है ऐसे सिस्टम्स को अडॉप्ट करके। और अनइक्वल एक्सेस, डिजिटल डिवाइड, ठीक है, अनइक्वल एक्सेस है, मतलब कुछ लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जब भी एडवांटेजेस है, जब भी फायदेमंद है, जब उसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करें एक साथ। गवर्नेंस एनालाइज करें, गवर्नमेंट में क्या बताएंगे आप, वीक बैक एंड सिस्टम नहीं है अभी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। उसके बाद पुअर कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेनिंग, अगेन स्टैंडर्ड्स नहीं पता कि हमें कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से, और ट्रेनिंग नहीं है ड्राइवर्स के बीच में, ठीक है, लोगों के बीच में। तो ये हमें समझना है। सोशल देखते हैं, किस तरह से सोशल डायमेंशंस आप बताएंगे। मिक्स ट्रैफिक कंडीशंस, ठीक है, मिक्स ट्रैफिक आप देखते हैं, बाहर जाते हैं रोड्स वगैरह पर देखते हैं मिक्स ट्रैफिक कंडीशंस हैं, है ना, पेडिस्ट्रियंस, टू व्हीलर्स सब एक साथ चलते हैं। और लो अवेयरनेस, लोगों के बीच में इसकी को पता नहीं है, जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस हमें फैलानी है, ठीक है, तो लो है अभी ये। तो ये सब हमें चीज़ें बतानी है। एग्जाम्पल देंगे आप, एक्सीडेंट्स किस चीज़ का, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जो अभी हुए रिसेंट एक्सीडेंट्स, इन सब के एग्जाम्पल देंगे। ग्लोबल V2X फ्रेमवर्क, और जो ग्लोबल V2X प्रोग्राम चल रहा है, ये फ्रेमवर्क चल रहा है, इसको बताएंगे किस तरह से V2B इसका एक हिस्सा है। चैलेंजेस क्या बताएंगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, टेक्नोलॉजिकल मिसमैच है, और कैपेसिटी इश्यूज है। ओके, वे फॉरवर्ड में पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटरी क्लैरिटी, इंक्लूसिव पॉलिसीज, फेस्ड मैंडेट्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और कंक्लूजन कैसे देंगे, सस्टेनेबल अडॉप्शन रिक्वायर्स बैलेंसिंग इनोवेशन विद इक्विटी, सेफ्टी एंड इंस्टीट्यूशनल रेडनेस। तो आपको बताना है कि ये अडॉप्शन सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें ज़रूरत है बैलेंस करने के लिए इनोवेशन का, मतलब टेक्नोलॉजी का, किस किसके साथ, उसमें इक्विटी भी होनी चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें लिखना है। चलिए क्वेश्चन आ जाए सी सेट का, अ पॉलिसी एनालिस्ट proposes 4 different implementation models for introducing V2B technology in India। तो कौन से एक एनालिस्ट ने, पॉलिसी एनालिस्ट ने प्रपोज किया है, क्या प्रपोज किया है, क्या उन्होंने बोला है कि 4 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए V2B टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर। ये रहे मॉडल A, B, C एंड D, ये आपको रीड करने हैं अभी। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी डिजाइन एंड सिस्टम रेडीनेस, विच मॉडल इज मोस्ट लॉजिकली सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट इन द लॉन्ग टर्म। जल्दी से रीड करें और मुझे बताएं कौन सा मॉडल आपके लिए, आपके हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, ये सब समझने और पढ़ने के बाद मोस्ट लॉजिकल सस्टेनेबल है, मतलब लॉन्ग टर्म में चलने वाला है, बार बार यूज़ करने वाला है, ठीक है, रीयूज़ कर सकते हैं, यूज़फुल है, सस्टेनेबल है, और एफिशिएंट है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जल्दी से इसको रीड करें 4 ऑप्शंस को, देन गिव मी योर प्रॉपर आंसर।
So what will be the proper answer? Correct answer is B. Only model B is correct. Okay, B only model B. Coming to the next ऐसे में यूपीएससी मेंस और ऐसे थीम्स देख लेते हैं 6A। थीम 1 क्या है? टेक्नोलॉजी वर्सेस फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कहाँ कहाँ आएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, GS3 साइंस एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऐसे पेपर। क्या क्वेश्चन हो सकता है? इवेलुएट वेदर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस कैन कंपनसेट फॉर वीक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज, डिस्कस विद रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थीम देखते हैं, गवर्नेंस कैपेसिटी एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन डेफिसिट। कहाँ पे यूजफुल है? GS2 गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी और या फिर ऐसे पेपर में। देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू लार्ज स्केल टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स, सजेस्ट करें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। ओके, थीम 3, एथिकल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कहाँ पे यूजफुल है? GS3 इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी या ऐसे पेपर। ओके, क्वेश्चन देखिए, एनालाइज करें the ethical and economical concerns arising from the adoption of advanced digital technologies in public systems। आपको एनालाइज करना है ethical और economical concerns अराइज हो सकती है, आ सकती हैं कहाँ से? अगर हम अडॉप्ट करते हैं एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज को पब्लिक सिस्टम्स में। हाउ कैन इंक्लूसिविटी एंड सिक्योरिटी बी इंश्योर्ड। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं 6B क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। विद रेफरेंस टू द अडॉप्शन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन पब्लिक पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दीज आर द 3 स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। इनको रीड करें और मुझे बताएं कौन सा इसमें से सही है। ओके, रीड इट अगेन। लाइव क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स अभी ले रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई करा करिए। ठीक है, आंसर्स लिखा करिए, क्लास को इंटरेक्टिव बनाई करिए, क्योंकि देखिए ये आरसी की प्रैक्टिस आप लोगों के लिए ही है। एडिटोरियल एनालिसिस भी मैं आप लोगों के कहने पे ही कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप जो है इसको समझिए क्वेश्चंस को और आंसर्स भी दिया करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी आरसी की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप एग्ज़ाम में भी सॉल्व कर सकते हैं आरसीज को। ठीक है, क्लॉजेस को जो भी आपको वहाँ गिवन है। चलें नेक्स्ट क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज़ ए। Coming next question. A government plans to introduce a high-cost technological reform in a sector with weak infrastructure and low user awareness. अब आपको बताना है which of the following policy approaches is least likely to succeed। इनमें से कौन सा ऐसी पॉलिसी है जो बहुत ज़्यादा least likely आपको लग रही है सक्सीड होगी। चलिए रीड करें क्वेश्चन को अगेन, ऑप्शन देखें, मुझे आंसर दें। What will be the answer? B. Okay. Coming to the next question. Consider the following statements regarding technology adoption in developing economies. So these are the 3 statements. Which of the statements given above are correct? कौन सा इसमें से सही है? Read the options and question. Answer is A. Okay. First and 3 only correct. Fine. Question number 4. Which of the following best explains the primary governance risk in decentralized communication systems like B2B networks? कौन सा लग रहा है आपको कि जो है बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है वो किस चीज़ को? प्राइमरी गवर्नेंस रिस्क को। किसके अंदर? इन डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे कि B2B नेटवर्क्स के अंदर। ओके, ABCD आर द ऑप्शंस, रीड देम एंड गिव मी द प्रॉपर आंसर। What will be the answer? B. Okay. Question number 5. In the context of public infrastructure development, which of the following combinations best represents a sustainable reform strategy? ठीक है, read the options.
ऐसे ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। सो प्लीज़ आरसी की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को देखिए किस तरह से, और किस सबसे ज़्यादा ये देखिए कि किस स्ट्रक्चर और पैटर्न और टोन में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये, करंट जो अफेयर्स हैं जिस पे बात चल रही है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स पे आपको पैसेजेस दिए जा सकते हैं और वोकैबुलरी जो है इसकी मैंने जो पढ़ाई है आपको वो भी पूछी जा सकती है। तो ठीक है, तो ये इसलिए मैं डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो एडिटोरियल के आपके सामने लेकर आती हूँ, पढ़ाती हूँ, एनालाइज करती हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो करंट अफेयर्स के बारे में भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड यूजर्स एंड सपोर्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फ्रीक्वेंसी बैंड इज मेंशन्ड एज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर V2V कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये मैंने आपको अभी बताया भी था। ठीक है, जब मैं एनालाइज कर रही थी, बता रही थी एडिटोरियल को, पैसेज को, तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा है फ्रीक्वेंसी बैंड जो मेंशन करा है एडिटर ने पैसेज में, एडिटोरियल में, और माना जाता है उसे क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर V2V कम्युनिकेशन नेटवर्क माना जाता है, उसको लिया जाता है। कौन सा है वो? 5.9 गीगाहर्ट्ज। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों के हिसाब से सही है जो आपने अभी पैसेज समझा? रीड द ऑप्शंस एंड गिव मी द आंसर। Answer is C. Early adopters of V2V technology may bear higher costs with limited benefits initially. ठीक है, ये मैंने आपको स्टेटमेंट अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, so this is the complete editorial analysis for today. आई होप यू लाइक इट। समझ में भी आया होगा, मज़ा भी आया होगा पढ़ने में, और बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई पता भी लगी होंगी। ठीक है, और आपको करंट अफेयर से अवेयरनेस जो है, अवेयर भी आप होने चाहिए। ठीक है, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, उसमें बेसिकली क्वेश्चंस आते ही आते हैं करंट इशूज़ पे जो चल रहे हैं, करंट न्यूज़। ये आपको पढ़ना समझना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल क्या इशूज़ चल रहे हैं हमारी कंट्री में, ये वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड कर देती हूँ एडिटोरियल के, ताकि आपको आसान हो समझना, नोट्स बनाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप हमें नोट्स भी प्रोवाइड करिए। दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू विद वोकैबलरी। अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे वोकैबलरी को, जार्गन्स, कोलोकेशंस को। वो इसलिए ज़रूरी है, देखिए क्लॉज टेस्ट वगैरह में कोलोकेशंस आते हैं, जार्गन्स आते हैं, और जब आप लिखेंगे, अगर एमसीक्यू वाला आपका क्वेश्चन पेपर नहीं है लिखने के लिए, जैसे यूपीएससी में, जीएस वगैरह के एग्जाम आपको मेंस में ऐसे लिखने, क्वेश्चन आंसर्स लिखने, तो आपको पता होना चाहिए कौन से टर्म्स हमें लिख कर आने हैं, अपने आंसर में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि प्रॉपर आंसर फॉर्मल राइटिंग में आपका होना चाहिए। उसके बाद जो मेन बात है वो ये भी है कि जब आप न्यूज़ देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एडिटोरियल दिया, तो आपको जब भी तो आइडिया हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ये क्या बात कह रहे हैं एडिटर, है ना। तो ऐसे ही न्यूज़ जो आप सुनते हैं इंग्लिश में, या देखते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें ये टर्म्स, ये जार्गन्स, कोलोकेशंस, ये सब यूज़ होते हैं वोकैबलरी। तो जब आप पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे आने वाले वक्त में ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे, बहुत आते हैं ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैम ने ये कभी हमें कराया था। जैसे स्यूमोटू, अब स्यूमोटू का आपको मतलब नहीं पता, लेकिन आज आपने सीखा, पढ़ा, समझा, तो आपको पता लग जाएगा कि पॉलिटिकल टर्म है और क्यों यूज़ होती है, लीगल टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको वोकैबलरी जो है वो एक कंप्लीट फॉर्मेट में, एक पैटर्न में कराती हूँ एडिटोरियल के हिसाब से, ताकि आपको जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, जो एडिटोरियल है, पैसेज है, वो समझ में आ सके। और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होगा, सिमिलर तो नहीं आएगा, सिमिलर एग्जैक्ट एडिटोरियल तो नहीं आएगा, पैटर्न और स्टाइल में तो नहीं होगा, लेकिन जो है, जो न्यूज़ है, जो करंट न्यूज़ है, करंट अफेयर है, वो वैसे ही पैसेज आपको वर्ड्स के साथ, ईडियम के साथ दे सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैम ने हमें समझाया था। ठीक है, और इसका मतलब ये है। दैट इज़ वाई वोकैबलरी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को देखना ज़रूरी है। So this is the editorial for today. Thank you for watching. All the new students, all the aspirants who are here with me, please like, share and subscribe. ठीक है, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो डेली आपको मिल सके। मेरे चैनल की तरफ से, मेरे तरफ से जो भी मैं आपको देना चाह रही हूँ, पढ़ाना चाह रही हूँ, आप भी उससे अप टू डेट रह सकें। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग टू प्रेस द बेल बटन ऑल्सो। और नेक्स्ट थिंग इज just thank you for watching again. Have a nice day.
अच्छे से एंजॉय करें डे को, पढ़ें लिखें और भी सब्जेक्ट्स को देखें, रिवाइज करते रहें ग्रामर को, और ये सारे एडिटोरियल वोकैबलरी वगैरह को इम्पॉर्टेंट है। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।